श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। व्यास जी सनत कुमार जी से नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन करने के लिए कहते हुए इस प्रकार कहते हैं। हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में कृपा करके मुझे बताइए। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, जिनके कारण मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों को बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। इन्हें वाचिक कहते हैं। अभक्ष्य भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य करना या असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और न ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधन को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मनुष्यों, मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके आगे सनत कुमार जी पाप पुण्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं। हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट व साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल, फूल, टहनियाँ तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले, दान न करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृयज्ञ व देव यज्ञ न करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था न रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सिंह काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पुरुषों एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन, वृद्ध, दुर्बल, रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीन कर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं, महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद्य, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य, वैष्णव नरकगामी होते हैं।
पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। अब सनत कुमार जी नरक का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी से कहते हैं, हे महामुने, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गरम बालू, विच्छुरियों जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेक प्रकार के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सूअर, भैंसे और अनेक भयानक जीव, भूत प्रेत एवं डाकनी शाकनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपने यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्यात्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ पाप किए हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल भौं वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथ वाले, काले भैंसे पर बैठे, अग्नि के समान लाल आँखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। अब सनत कुमार जी नरक के 28 कोटियों के बारे में कहते हैं, हे मुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी। उन बुरे कर्मों का पाप मैल के समान अब तुम्हारे शरीर में चिपका हुआ है। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो घोर अंधकार में स्थित है। इन सब की 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तला तला, मयाका, काल रात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंड, चंड नायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, सम, भीम, समलाभ, उग्रदीप्त प्राय नामक ये 28 नरक कोटियां हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही सो रौरवप्राक,
एवं 140 महानरकों को महानरक मंडल कहा जाता है। इसके उपरांत सनत कुमार जी साधारण नरक गति के बारे में वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करे। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ाहे में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुओं में धकेल दिया जाता है, जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं, उन्हें नोचते और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़ों से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पापात्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्धास नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं, जो कि भट्टी के समान तप कर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग के तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभीपाक नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहों में पकाया जाता है। फिर लाजाभक्ष सूचीपत्र में डाल दिया जाता है। वहां इन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं। उनके मुंहों में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। इसके उपरांत सनत कुमार जी नरक गति भोग वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे महामुने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाक्य नरक में जाते हैं। इस नरक में उन पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, के मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं या ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं, ऐसे प्राणियों को कोहलू में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा व सीसा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष बुरी नज़र से नारी को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर में 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्गरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शवल नामक श्वानों एवं पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले कुओं को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदक्षोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वाहाकार, स्वधाकार, वस्टकार एवं हंतकार धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं, इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसा न करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेक दुखों का सामना करते हैं।
इसके बाद अन्नदान की महिमा का वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं जो दयालु होते हैं तथा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुषों ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी जाते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पौधे पेड़ लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्यों को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर में धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब, भूखे और भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्नदान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इसके उपरांत सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप नष्ट हो जाता है। तालाब बनवाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चर अचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण कराने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों में देवता, फलों में पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा जाता है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है। वह विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवादिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। पुराण महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं सनत कुमार जी, हे महामुने, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्य को सुनाते हैं, उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्मोपदेशकों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को अन्न, धन, भूमि, स्वर्ण, गो, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। जुता हुआ खेत अर्थात लहलहाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वह मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राजसूय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
वे सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृतमय कथा कराने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। इसके उपरांत विभिन्न दानों का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी व्यास जी से इस प्रकार कहते हैं। हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गो, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक जो भी यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, अर्थ, मणि, गो, कपिला और अन्न, इन 10 दानों को महादान माना जाता है। इन 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भावना से करता है वह इस भवसागर से अवश्य ही पार हो जाता है। वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोने में सिंह रूप में खुर मढ़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। वह जीव इस लोक में सभी सुख भोग कर शिवलोक को जाता है। उसे लोक परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य ही हितकर होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला का दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करें। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरें और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दें। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्गलोक को जाता है और वहीं निवास करता हुआ सभी उत्तम भोगों को भोगता है। अब पाताल लोक का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं। हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ। यह ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्री हरि विष्णु इसका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि, साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के संकर्षण रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भलीभांति नहीं जानते तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं जो कि 10-10 हजार योजन लंबे और चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब की रतन स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं। सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेक ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भौरे यहाँ सदा गुंजार करते हैं। यहाँ पर अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ पर अनेक सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या का उत्तम फल को भोगते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, सुकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, वैतरणी नदी, कृमि, भोजन, कठिन, असिपत्र वन,
बालाभक्ष्य, दारुण, संदेश कालसूत्र, महारौरव, शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टदायक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती हैं। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है, इसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाला पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोह नरक में वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमि भक्ष्य नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वालों को लाल भक्ष्य नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तु को खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवावस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले असीपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले स्वपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले स्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। सनत कुमार जी इसके बाद जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन करते हैं। हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, प्लक्षु, शालमली, कुश, क्रोंच, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुंदर हैं। ये सातों समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत हैं। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वहीं हिरण्यम्य है। इसके बीच में इलावृत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित है। इनके ऊपर कंदप, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदन वन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर है। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कुररहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में श्रीनिवास, कुशुंभ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूड़, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराचल आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतितपावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्रा धाराओं में बट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती है। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राश्च, कुश्व, मर्यादा, लोक पर्वत, लोक पदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। इसके बाद व्यास जी कहते हैं, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। यह कर्म भूमि भी कहलाता है।
यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युम्न, कसेरू, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान नाग द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारत खंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सहय, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत है। पारियात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद्ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋक्ष द्वीप, ऋक्ष पर्वत पर विशाल क्षेत्र ऋक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णा, वेणी नदियां सहय पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती है। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल के स्पर्श से हो जाता है। प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दरदुर, सोनक, सुमन, वैभ्राज्र नामक पर्वत है। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियां प्लक्ष द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शाल्मली द्वीप, शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। क्रोंच द्वीप, क्रोंच द्वीप घृतोस समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रोंच, वामन, अंशकारक, दिवावृत्ति, मनपुंडरीक, दुदुम्भी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदती, संध्या, मनोजवा, शांति पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित हैं। शाक द्वीप, शाक द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बड़ा वृक्ष स्थित है। उद्याचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्पकर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावीर खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत सनत कुमार जी राशि, ग्रहमंडल और लोकों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्य मंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, से 1 करोड़ योजन नीचे भुवः, स्वः नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल के ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोध, पत्शिक नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महलोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है।
बृहस्पति से 2 लाख योजन की दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्य पथ पर पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुवह लोक में मुनि देवता सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आदित्य पवन वसु अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव रुद्र नाग पक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल अग्नि पवन आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है। परम ब्रह्म परमात्मा गुण संख्या नाम और परिमाण से अलग है। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमा लोक स्थित है। उमा लोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदिशक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमालोक के आगे इस जगत के पिता परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण निराकार सर्वेश्वर और सबका कल्याण करने वाले हैं। इसके आगे व्यास जी तपस्या से मुक्ति प्राप्ति के बारे में पूछते हुए सनत कुमार जी से इस प्रकार कहते हैं। हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहाँ जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता है। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा के की जाती है वह सात्विक होती है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा गया है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों है। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का नाम स्मरण किया है उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। इसके आगे व्यास जी युद्ध धर्म का वर्णन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और इस प्रकार कहते हैं। हे सनत कुमार जी, यह माना जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना कठिन है। मैंने यह भी सुना है कि सर्वेश्वर शिव के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। महर्षि कृपा कर बताइए कि नीच मनुष्यों की क्या स्थिति होती है। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों के कारण अपने स्थान से गिर जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए शुभ व अच्छे कर्म मनुष्य के स्थान की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय जाति में जन्म पाने वाले मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिला होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति एवं कठिनाइयों के समय भी दृढ़ता से अपने कर्तव्य का अनुसरण करे। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसे बुरे कार्यों में नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपने स्थान की रक्षा कर सकता है। शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले मनुष्य यदि अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा मन लगाकर
उचित रीति से धर्मानुसार जीवन भर करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है। इसी प्रकार जो वैश्य विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करता है और हवन आदि करता है और सदा धर्म और सत्य के पथ पर चलता है तो उसे अपने दूसरे जन्म में क्षत्रिय होने का गौरव मिलता है। जो क्षत्रिय विधि पूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान श्रेष्ठ ऋषिगणों के सानिध्य में पूरे करता है, वह अपने क्षत्रिय धर्म का सही से पालन करता है, उसे ब्राह्मण कुल में दूसरा जन्म मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण अपने धर्म की दृढ़ता एवं स्थिरता से पालन करता है, वह देवता को प्रसन्न करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने फिर पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप हम सबको युद्ध का महात्म्य सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जिस अद्भुत फल की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे अग्निष्टोम आदि को विधि विधान से करने से भी नहीं होती, उस महाफल की प्राप्ति युद्ध द्वारा आसानी से हो सकती है। धर्मपूर्वक अपने पथ पर अड़िग रहने वाला क्षत्रिय जो कि युद्ध में पराजित नहीं होता और न ही युद्ध में पीठ दिखाता है, ऐसा वीर योद्धा जो लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में पराजित न होकर वीर गति को प्राप्त होता है, उसे सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अपने शत्रुओं को मारकर स्वयं भी मर जाने वाले क्षत्रिय को निश्चय ही स्वर्ग में स्थान मिले। युद्ध भूमि में प्राप्त हुई मृत्यु सभी जाति एवं वर्णों के लिए सुखदायक है। युद्ध के मैदान में यदि ब्राह्मण भी शस्त्रों को साथ लेकर युद्ध के लिए आता है तो उसका वध करना ब्रह्म हत्या नहीं होता और उसका पाप भी नहीं लगता। मरता हुआ मनुष्य यदि पानी मांगे तो उसकी प्यास बुझाना धर्म संगत है। कभी भी शरण में आए मनुष्यों को युद्ध में नहीं मारना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसके उपरांत व्यास जी बोलते हैं, हे महर्षि, आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत किया है। अब आप हमें जीव का जन्म, उसके गर्भ में स्थिति एवं जीव के वैराग्य के बारे में बताइए। महामुनि व्यास के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे मुने, हमारे शरीर की पुष्टि रस एवं मैल से हुई है। मैल 12 रूपों में शरीर से बाहर होता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, स्वेद, कफ, विष्टा, मूत्र आदि मल स्थान है। हमारा हृदय सभी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा शरीर में रस पहुंचता है। यही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब यह रस पकता है तो सर्वप्रथम त्वचा का निर्माण होता है और त्वचा शरीर से लिपट जाती है। फिर खून बनता है। तत्पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा पैदा होते हैं। ऋतुकाल में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश वीर्य शरीर का निर्माण करता है। 1 दिन में कलिल, 5 दिन में बबुला, 7 दिन में मांसपिंड बन जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जीव के अंग बनते जाते हैं। इस प्रकार जीव अपनी माता के गर्भ में बढ़ता है और उसका विकास होता है। अपनी माता द्वारा खाए गए भोजन के रस से ही उसे भी भोजन मिलता है। इस प्रकार अपनी माता के गर्भ में पलता हुआ जीव अपने बारे में विचार करता है। उसे सुख दुख की प्राप्ति भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती है। उसे गर्भ में ज्ञान होता है कि मैं इसी तरह जन्म मरण पाता रहता हूँ और प्रत्येक योनि में अनेकों दुखों को भोगता हूँ, इसलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। गर्भ में जीव अनेकों कष्टों को भोगता है क्योंकि गर्भ भी एक प्रकार की कैद ही है। जीवात्मा गर्भ में इस प्रकार पड़ी रहती है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो। इस प्रकार गर्भ में वह अनेक कष्टों को भोगता है। गर्भ में अनेक दुख और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तभी तो धर्मात्मा 7वें माह में ही जन्म ले लेते हैं और पापी 9 महीने तक गर्भ की परेशानियों और कष्टों को झेलते हैं। इसके बाद सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुने, हमारा शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है। विष्टा के गर्त में स्थित गर्भ में बनता है, इसी कारण इसे अपवित्र माना जाता है। इस अपवित्र देह को पंचगव्यों किंवा कुशाजला आदि किसी भी वस्तु से पवित्र नहीं किया जा सकता। शरीर को मिट्टी से मांझकर गंगा जल से धोने से भी कुछ नहीं होता। उसकी शुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होती। जिस प्रकार मलिन आत्मा अनेकों वर्षों तक भटकती रहती है, उसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। दूषित पुरुष अग्नि की परिक्रमा एवं हवन यज्ञ आदि से भी पवित्र नहीं होते। मंदिरों एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर निवास करने वाले जीव भी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। उन्हें वहाँ भी पवित्र
पवित्रता एवं शुद्धि नहीं मिलती। शुद्ध भावना से ईश्वर की स्तुति में लीन रहकर जीवन बिताने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृतिका से उसे शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा शरीर तो अपवित्र है, यह जानकर और समझकर मनुष्य यदि शांति से विचार करे तो उसे ज्ञान मिल जाता है। इस प्रकार वह जीवन से मुक्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि सभी दुखों की जड़ यह मोह ममता है। यदि हम इसका त्याग कर दें तो फिर हमें सुख प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब गर्भ में ज्ञान प्राप्त करके जीव संसार में पैदा होता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता। आँख होने पर भी वह अंधा, कान होने पर भी बहरा हो जाता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और संसार में फंसकर वह दुख प्राप्त करता है। बालकपन व किशोरावस्था में जीव अनेकों दुखों को भोगता है। वह अपने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। जवानी में उसमें काम, क्रोध आदि की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। वह स्त्रियों का साथ पाना चाहता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को ही वह महासुख समझ लेता है और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देता। वह सांसारिक बंधनों में बंध कर अनेक दुखों को भोगता रहता है। इस पर व्यास जी बोलते हैं, हे मुनिराज, अब आप हमें पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों के कुत्सित अर्थ के बारे में बताइए। व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत जी बोले, हे व्यास जी, एक बार देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे तो पंचचूड़ा अप्सरा मिली। तब नारद जी ने उससे कहा, सुंदरी, आप मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बताइए। तब पंचचूड़ा ने कहा, हे देवर्षि, एक स्त्री होते हुए भला मैं स्त्रियों की बुराई कैसे कर सकती हूँ? आप स्त्री स्वभाव को स्वयं जानते ही हैं। नारियों का स्वभाव बड़ा रहस्यमय होता है। कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानती। वे पापी पुरुषों का सेवन भी कर लेती हैं। सब पापों की जड़ नारी को ही माना जाता है। पुरुष द्वारा थोड़ा सा प्यार जताने पर स्त्रियां उसकी हो जाती हैं। आभूषण और वस्त्रों की चाह रखने वाली स्त्रियां कुसंगति में पड़कर बिगड़ जाती हैं। चंचल स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों को भी मोह माया के झंझट में डालने वाली होती हैं। वे पुरुषों के साथ से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे पुरुषों को देखते ही पाप की ओर उन्मुख हो जाती हैं। वे रति विलास को ही परम सुख मानती हैं। उन्हें धन वैभव की भी सदैव लालसा रहती है। सब प्रकार के दुर्गुण मिलकर भी स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते। यमराज, मृत्यु, पाताल, वड़वानल, शूरधारा, विष सर्प, अग्नि सब मिलकर भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकते। वे महादारुण होती हैं। ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाते समय पंच महाभूतों की रचना की, सारे लोकों की रचना की। अपनी बनाई कृतियों में उन्होंने अनेक गुण भरे, परंतु स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनमें सिर्फ दोष ही दोष भर दिए। इस प्रकार पंचचूड़ा अप्सरा ने स्त्रियों के बारे में ऐसे वचन कहे जिन्हें सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। इसके उपरांत सनत कुमार जी ने कालचक्र के बारे में काल का ज्ञान वर्णन किया। उन्होंने तो इस प्रकार कहते हैं सनत कुमार जी, हे महामुने, एक बार शिव जी ने देवी पार्वती को कालचक्र के बारे में बताना आरंभ किया। शिव जी बोले, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है। जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीभ, मुंह, कान व आंखें स्तब्ध हो जाएं, जो शोर शराबा न सुन सके, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह मनुष्य 1 महीने का ही मेहमान होता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, नाक बहती रहे, जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे, जिसे ध्रुव मंडल न दिखाई दे, जिसे सूर्य और चंद्र की किरणें न दिखाई दे, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उल्कापात दिखे, जिसे गिद्ध व कोए घेरे हों, तो उसकी जिंदगी सिर्फ 6 महीने की रह गई, ऐसा जानना चाहिए। हे कल्याणी, आत्मविज्ञान, क्षण, त्रुटि, लव, काष्ठ, मुहूर्त, दिन रात्रि, पल, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य 3 मार्ग हैं। नाड़ियां प्राणों को धारण करती हैं। हमारे शरीर में 16 नाड़ियां हैं जो 4 स्थानों पर रहती हैं। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। नाड़ियों एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करता है। इस प्रकार काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है।
इस पर देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का वर्णन मुझसे सुनाया। हे देवादिदेव, आप कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी मुझे बताइए। अपनी प्राण वल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के सहयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ, तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं तभी प्राणी की मृत्यु होती है, और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगीगण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगी जन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं उसके विषय में बताइए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवादिदेव शिव जी बोले, देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी निद्रा में सो रहा होता है, उस समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी उंगलियों से दोनों कानों को बंद कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब यह साधना इतनी कठोर हो जाए कि 2 पहर इसी आसन में बीते तथा उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्म रूप है जो सुख या मुक्ति देने वाला है। इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे। जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह नाद अनाहत है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुदुम्भी, शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगीजनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक तुगांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल मिलता है। इसके उपरांत पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताएं कि योगी जन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकनी में फूंक भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगीजन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से 10 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम में सिर एवं व्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राण वायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। योगीजनों को एकांत स्थान पर जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश हो सोना चाहिए। आंखों को उंगलियों द्वारा बंद करके ध्यान मगन होने पर योगीजनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगीजनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गति प्राप्त हो जाती है। फिर श्री पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी कि भगवान, आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके धूप दीप प्रज्वलित करके ओम नमः भगवती रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सिर की दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्ल वर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है। कृष्ण वर्ण पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पीत पर शत्रु का भय होता है। यदि नागकटी दिखे तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का डर होता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे
नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूँ। यह विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है। यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। यह विद्या अदृश्य, दृश्या, चला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है। यह वर्ण रहित, वर्ण सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसलिए योगी जनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं। इसके बाद आदि सृष्टि का वर्णन। सूर्य बोले, हे ऋषिगण, सत और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु जी इस सृष्टि का पालन और शंकर जी इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया और स्वयंभू कहलाए। जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके 2 भाग हिरण्यगर्भ ने किए। अंडे के ये 2 भाग आकाश और पृथ्वी हुए। ब्रह्मा जी ने अधोभाग में 14 भुवन, मध्य में आकाश की रचना की। उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की रचना की। आकाश में 10 दिशाओं की रचना की। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और रीति की भी रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ महामुनि तेजस्वी ऋषियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ये सब ऋषि ही सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन सभी पुराणों में किया जाता है। पुराणों और सप्तऋषि रचना के पश्चात यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया। वक्षस्थल से पितर, जंघाओं से मानव और जंघा के बीच के भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की, परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा से विवाह किया। शत्रुपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर वीरका हुई। इनसे उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ। ध्रुव ने ब्रह्मा जी की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्त ऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया। पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए। पुष्टि की पत्नी सुनथा थी। उनसे रिपु, रिपुंजय, विप्र, नृकल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चाक्षुष, पुष्करीण पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुआ। सुनिधा से अंग को बेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बेन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया। उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इनके विजिताश्व और हर्यश्व नामक 2 पुत्र हुए। शिखंडिनी ने वीर वर्णी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों को उत्पन्न किया। हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने शवलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। यह सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित दक्ष ने देवऋषि नारद को श्राप दिया। नारद, तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग पर डाल दिया, उन्हें मुझसे दूर कर दिया, इसलिए तुम भी कभी चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुई, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्णश्व एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा।
शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपया करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए, फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवऋषि नारद को श्राप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कृशाश्व और अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुतवान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तज लंबा से घोष, यामी से नाग, विथि एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुई। संकल्पा से संकल्प, वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभास, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छा अनुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, बाम, वृष, कपि, अजैकपाद, अहिर्बुध्य, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो स्वरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। अब कश्यप वंश का वर्णन करते हुए सूत जी इस प्रकार कहते हैं। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, ईला, धनु, सुरभि, विनीता, ताब्रा, क्रोध, वशी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु जी और इंद्रदेव की भी उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थी। उनके अरिष्टनेमी नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। कुशाश्व का देव प्रहरण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थी। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचिति द्वारा सिंहा कन्या हुई। हिरण्याकश्यपु को अनुहलाद, व्रहलाद, सवलाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अयोमुख, शंवर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रवण, महाशीर, स्वरभानु, वृषपर्वा, विप्रचिति की प्रभा कन्याएं हुई। वैश्वानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बातपी, नमुची, इलवल, स्वश्रिप, ओजन, नरक, कारनाम, शर्मान, शरकल्प आदि इनके वंशवर्धक हुए। विनीता से गरुड़ और अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत से गण हुए। सुरभ से शशा और भैंसा, झला से बैल और वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्ठा से मनुष्य व सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश से उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। इसके बाद सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, वैश्वान मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुदगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का
राजा बनाया। वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के, प्रजापतियों के इंद्र, मरुदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वसवत, यद पितरों के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह, पशुओं के, वट वृक्ष, वनस्पतियां व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। इसके बाद मनवंतरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए शौनक जी कहते हैं, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, रैवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंत्र के बारे में सुनो। सावर्णी रोच्य, ब्रह्मा, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलहा, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये 7 वृभा पुत्र हैं। स्वयंभू मनवंतर में यामनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्निध्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू मनु पुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिष मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मेय, प्रथित, मनुष्य, नव, सूर्य महात्मा स्वरोचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग्य, पृथु, गम्य, जन्य, धाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिख इंद्र हैं। द्युतिपोत, सौत, पस्य, तप, शूल, तापन, तपोरित, अकल्याश, धन्वी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। 5वें मनवंतर में देवबाहु, जयमुनि, वेदशिरा, हिरण्यरामा, परजन्य, ऊर्ध्व बाहु एवं सत्व नजातीत 7 ऋषि कहलाए। विभु नामक के इंद्र और रैवत मनु कहलाए। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य मनु, राम, व्यास, अत्रेय, बृहस्पति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक वंशी, गाल्व, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांग, निवासुमत, द्युतिमान, वसु, सूट, सुराविष्णु, राजा, सुमति, सावर्णी, मनु पुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधातिथि, पौलस्त्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु, दक्ष सावर्णी होंगे। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनेना ऋषि होंगे। द्विष्मंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, तेजस, अग्नि ब्रह्मा के वधृत कहलाएंगे। द्युति, सुताया, अंगिरा, पौलस्त्य, पुलहा, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिवसपति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंतर होगा। इसमें आग्निध्र, अतिव्राह्य, मागध, शुक्ति, युक्ति, अजित, पुलहा नामक 7 ऋषि, दाक्षुव देवता एवं शुचि इंद्र होंगे। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरु, दुघन, अनुग्रह, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रदन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्त्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर कल्प पूरा माना जाता है। इसके बाद सूर्य कहते हैं, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवस्वान सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा त्वष्टि
सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुई। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुई, शादेव, मनु और प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वापस वहां से आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को श्राप दे दिया कि तुम्हारा पांव जिससे तुमने मुझे मारा वह गिर पड़े। श्राप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और श्राप से बचाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी माता के श्राप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को श्राप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उनके पास पहुंचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। इसके बाद सूर्य जी कहते हैं, ऋषिगणों, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिविन, भाचु, धृष्ट, कार्याति, निष्तंत, कुत्रेय, विप्रेव्रत और नृक थे। ये सभी महापराक्रमी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से पैदा हुई हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वरुण देव ने उसे मनु वंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुद्युमन ने परम धर्मात्मा उत्कल, गय एवं विनीताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वलकल देश में निवास करने लगे। विनीताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र रैन्य रैभ्य नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुश स्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुकुदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे। वहां उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूर्य जी बोले, मनु के पुत्र वृषहन वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गो रक्षा के लिए काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। गायों की रक्षा के लिए वृषहन तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग गया। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरुजी को बताई। यह सब जानकर वशिष्ठ जी ने उन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृषहन ने अपने शरीर को जला दिया।
इसके बाद सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में शश को खा लिया था। उसी दिन से यह शशात नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या के पुत्र का नाम कुकुत्स्था था। अरिनाम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु, पुथु के विश्वराट, विश्वराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश्व, युवनाश्व के कुलवाश्व, इंद्र के पुत्र युवनाश द्वारा प्रजापति श्राव हुए। उन्होंने श्रावस्ती बसाई। कुवलाश्व के 100 पुत्र हुए थे। उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। मार्ग में उन्हें उत्तंग मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वह महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल पर वह तीनों लोगों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुवलाश्व बोले, मुनिराज, मैं तो शस्त्रों को त्याग चुका हूँ, इसलिए आपका यह कार्य मेरा पुत्र करेगा। यह कहकर उन्होंने यह कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध कर दिया। उत्तंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अक्षय धन प्राप्ति का वर प्रदान किया। उनके पुत्रों में दृढ़ाश्व का हश्व, हर्यश्व का निकुंभ एवं गृहताश्व, कृशाश्व एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। उनके प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था, जिसके अनुसार वह बहुधा नाम की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयारुणी और सत्यव्रत का पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वह चंडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की थी। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। फिर सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन पोषण किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र थे। इसके बाद सूत जी सगर तक राजाओं का वर्णन करते हैं। सूत जी बोले, ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन पोषण किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र वृक और वृक के पुत्र बाहु हुए। राजा बाहु ने ऋषि औरव के आश्रम में ताल जंघाओं से रक्षा पाई थी। इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम सगर था। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। उसने हैय ताल जंघाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात शकवलटूक, पारद, तगण, खश नामों आदि देशों में धर्म स्थापना किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र कर छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई कराई। खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए। उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोली। उनकी आंखों के तेज की अग्नि से 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। इनमें हर्ष केतु, सुकेतु, धर्मरथ और शूरवीर 5 जन ही उस क्रोधाग्नि से बच पाए। इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा।
शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में बताया। आप कृपया करके यह बतलाइए कि उनके 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, सगर की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी ने ऋषि औरव से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा था। वरदान को सिद्ध करते हुए उनके 60,000 पुत्र हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटकों में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करना अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए। उन्हीं के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती बुलाया था। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए वे भागीरथी नाम से जगत प्रसिद्ध हुई। भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन और उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयुताजी, आयुताजी का ऋतुपर्ण, उसका अनपर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मुड़ीद्रुह, उसका निषद और निषद का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, उसका दशरथ और दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के पुत्रों के रूप में लव कुश का जन्म हुआ। इस प्रकार वैवस्वत वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु, जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राजा तक चला। इसके आगे शौनक जी बोले, हे सूत जी, सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई? साथ ही यह भी बताइए कि श्राद्ध का क्या महात्म्य है एवं उसका क्या फल होता है। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो पुरुष पिता, पितामह और प्रपितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं, उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक। मैंने यह भी सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्या यह सच है? युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंड दान किया तो वे सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि पिंड को मेरे हाथ पर रख दो, परंतु मैंने उसे कुश पर रख दिया। यह देखकर वे बोले, पुत्र, तुम बहुत धर्मज्ञ हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई मार नहीं सकेगा। अपने पिता से वरदान पाकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे पितृकल्प के विषय में बताइए। यह सुनकर वे बोले, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी ऋषि मार्कंडेय से पूछा था। तब उन्होंने कहा, एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा कि आप कौन है? तब वह बालक बताने लगा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे भाई हैं। तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की थी, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। कहो, क्या चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, स्वामी, पितरों का स्वर्ग क्या है? कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया। देवता ब्रह्मा जी को भूलकर आत्म मंथन करने लगे। इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर वे सब दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा। वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले, हे पुत्र गण, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो। उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्रक कहने वाले देव तुम्हारे पितर होंगे। तभी से वे देव पुत्र पितरों के नाम से जगत प्रसिद्ध हुए। सनत कुमार जी बोले, हे मार्कंडेय जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिनमें 7 मूर्त और 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वे अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं, इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम व सोम का आवाहन करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर पितर पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वागदुष्ट, क्रोधन,
हिंस्र, पिशुन, काव, स्वश्री, पितृवर्ती आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम में आकर गुरुजी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठा कर ले गया। इस कारण उन्हें गो हत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लुब्धक के घर में हुआ। वे वन वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया। पक्षी योनि में नीप देश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे जिनके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी वहां पर सुमना पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम काम्पिल्य नगरी के राजा बनोगे। तब तुम्हारा शाप निवृत्त हो जाएगा। तुम्हें यह सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने गो प्रोक्षण करके उसे पितरों को ही अर्पित किया था। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाइए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले, तब उन सातों पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुनः उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण होने लगा। कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा जन्म उन्हें काम्पिल्य नगरी में प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ। वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया एवं स्वयं परम गति प्राप्त की। 2 अन्य पंचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी। उनके चरणों की भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक प्राप्त कर लिया। फिर शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार्य के पूजन की उत्तम विधि बताइए। साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्यगण के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताइए। शौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनिवर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। आचार्य का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करें। जिस स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करें उसे भी विनम्रता पूर्वक आचार्य को समर्पित करें। इस प्रकार वह बंधन मुक्त हो जाता है। पुराण वक्ता को महात्मा माना जाता है। उन्हें राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शौनक जी इस पर बोलते हैं, हे सूत जी, आप मुझे मुनि वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाइए। तब शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक दिन की बात है, पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा कि आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थी। तब पराशर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कर्म को मेरे माता पिता कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और मुझे आपके सामने तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो। तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगी। आपके गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। यह कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आई।
व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेद की शाखाओं का अध्ययन करने से वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वे तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धि लायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो। यही सोचकर वे ध्यान मगन हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले अति मुक्त महाक्षेत्र में मधेश्वर लिंग स्थित है। वेद व्यास जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ किया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे पहले फलाहारी रहकर पूजन करने लगे, फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया। फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या की। उनकी इस दुस्साह साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और वेद व्यास जी को दर्शन दिया। देवादिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेद व्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, देवादिदेव कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म, मरण, देश, कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। इस प्रकार व्यास जी ने शिव जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी, आप तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं, आपसे कुछ छिपा ही नहीं है। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूंगा। तुम्हारे द्वारा प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों काल मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यह कहकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेद व्यास जी ने ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की। ये सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं। इनको श्रद्धापूर्वक भक्ति भावना से पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। कल के अध्याय में हम शुरुआत में मधुकैटभ वध और महाकाली वर्णन से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।